हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन अपने नीट टारगेट बेस का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन वेक्टर वाले चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, सदिश वाले चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन पिछले लेक्चर तक की बात करें तो अपन ने सदिशों का त्रिभुज नियम पढ़ा था, अपन ने सदिशों का बहुभुज नियम पढ़ा था, और उसके बाद में बच्चों अपन ने सदिशों का जो समांतर चतुर्भुज का नियम है वो अपन ने पढ़ा था। और अगर अपन मेन फॉर्मूलाज की बात करें तो ध्यान से देखना। देखो, मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला अपने पास आया था, आर बराबर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, ठीक है ना। और इसके बाद में एक अपने पास में फॉर्मूला आया था, आर बराबर कितना होता है आपके पास में, ये होता है आपके पास में 2a cos थीटा बाई 2। और ये वाला फॉर्मूला कब लगता है भाई, इफ a इक्वल्स टू क्या आपके पास में b है। और इसी प्रकार से आपके पास में टेन एल्फा बराबर, ये आपके पास में क्या होता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और इसी प्रकार से आपके पास में टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस क्या देगा आपके पास ए कॉस थीटा, ठीक है ना। ये वाली बातें मैंने आपको बताई थी, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो रिजल्टेंट होता है वो किसकी तरफ झुका होता है, जो बड़े वाला वेक्टर होता है उसकी तरफ झुका होता है, ठीक है ना। जो आपका रिजल्टेंट होता है वो किसकी तरफ झुका होता है बच्चों, बड़े वाले वेक्टर की तरफ झुका होता है। इसके बाद में ये बातें आपके समझ में आई गई थी, और मैंने कुछ आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए थे कि अगर आपके पास में ए और बी अगर बराबर है और दोनों के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो इस स्थिति में जो रिजल्टेंट होता है, जो परिणामी होता है, वो भी किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर होता है। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी बच्चों, ठीक है ना। तो चलो, इसके बाद में आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सदिशों की बाकी, यानी सदिशों का व्यवकलन। तो देखिएगा ध्यान से, देखो अपना टॉपिक आज का सदिशों का व्यवकलन, यानी सदिशों की बाकी, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ये अपन ऐसे करते हैं कि जैसे आपके पास ए वेक्टर है, इसमें से आपको बी वेक्टर को माइनस करना है, तो इसके लिए अपन करते हैं ए वेक्टर के अंदर प्लस कर देते हैं अपन किसको बताओ, माइनस बी वेक्टर को, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके पास जो बी वेक्टर उसका अपन माइनस तैयार करते हैं, नेगेटिव वेक्टर तैयार करते हैं, इसके बाद इसको ए वेक्टर में अपन ऐड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं देवदान से, ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, और इसके बाद में ये आपके पास में क्या हो जाएगा इस प्रकार से बी वेक्टर, ठीक है ना। अब अपन क्या करते हैं, ए वेक्टर में से बी वेक्टर को माइनस करते हैं। तो कैसे करते हैं देवदान से, अपन करते हैं भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करते हैं, यानी इसके अंदर आपको ए वेक्टर है ना, इसके अंदर आपको बी वेक्टर का माइनस वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस क्या देगा आपके पास माइनस ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर का माइनस अपन तैयार कर लेते हैं देवदान से, ये बी वेक्टर हो गया ना। इसके बाद इसके बराबर एक वेक्टर तैयार कर देते हैं अपन, और ये आपके पास क्या देगा, माइनस का बी वेक्टर देगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं अपन, देखो ध्यान से, सबसे पहले अपन बनाते हैं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया। इसके बाद ये आपके पास क्या हो गया, माइनस का बी वेक्टर हो गया। तो माइनस का बी वेक्टर नीचे की तरफ लगा देंगे भाई, जो माइनस बी वेक्टर का जो टेल है ना वो इसके हेड पे रख देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में देखो ध्यान से, ये बना देंगे इस प्रकार से, इसको अपन बोलेंगे माइनस का बी वेक्टर। ये आपके पास ए वेक्टर हो गया, ये आपके पास माइनस बी वेक्टर हो गया। अब ए वेक्टर की टेल से अपन बी वेक्टर की हेड की तरफ एक वेक्टर बना देंगे। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे r1 वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास, ए वेक्टर माइनस क्या देगा, बी वेक्टर देगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं अभी, सेकंड अपन बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करते हैं। तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करते हैं तो क्या करना पड़ेगा अपने को, जो बी वेक्टर है ना इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा किसको, माइनस ए वेक्टर को। तो ये आपके पास ए वेक्टर हो गया,
इसको अपन क्या बोलेंगे, माइनस का ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, ये तो आपके पास है क्या होगा, बी वेक्टर, ठीक है, और इसके बाद में ये आपके पास में क्या हो जाएगा भाई, माइनस ए वेक्टर। तो ये जो माइनस ए वेक्टर है इसका अपन जो टेल है इसके हेड पे रख देंगे, इसको अपन बोलेंगे माइनस का ए वेक्टर। तो ये बी वेक्टर अगर ये आपके पास माइनस ए वेक्टर हो गया, तो बी वेक्टर के टेल से अपन माइनस ए वेक्टर के हेड की तरफ इस प्रकार से एक वेक्टर बना देंगे। यहां पर ये आपके पास जो वेक्टर है इसको अपन क्या बोलेंगे, R2 वेक्टर, और R2 वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास बी वेक्टर माइनस आपके पास ए वेक्टर हो गया। अब यहां पे अपन क्लियरली देख सकते हैं कि R1 वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और R2 वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से ऊपर की तरफ है। तो यहां पे R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इन दोनों को मैं बराबर नहीं लिख सकता भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी इसका मतलब ये हो गया कि क्रम विनिमय का जो नियम है उसका यहां पे पालन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद में अपन देख सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इन दोनों का परिमाण तो बराबर है भाई, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई तो बराबर है, बट इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत सदिश हो गए। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका अपन माइनस कर देंगे, यानी दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत सदिश होते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आपके पास है सदिशों के व्यवकलन का त्रिभुज नियम, इसको अपन बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और ध्यान से देखना, देखो बच्चों, सदिशों के योग का जो त्रिभुज नियम है या सदिशों का जो योग होता है वो तो क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है, बट सदिशों का जो व्यवकलन होता है वो क्रम विनिमय के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है ना। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर दोनों बराबर होते हैं, बट ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ये वाली बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी है, तो शायद आपकी समझ में आ गई होगी। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अपने सदिशों के योग के लिए अपन ने जो समांतर चतुर्भुज का नियम डिस्कस किया था, सदिशों के व्यवकलन के लिए भी अपन समांतर चतुर्भुज का नियम डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम, तो देखना ऐसे, देखो कि आपके पास क्या देगा, इस प्रकार से ए वेक्टर इसको अपन क्या बोलते हैं, बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना देगा आपके पास है, थीटा। अब बात सुना भाई, ये आपके पास है क्या देगा, बी वेक्टर, तो मैं इसको यहां पे उल्टा करके लगा देता हूं, ये मैंने इसको इस प्रकार से उल्टा करके लगा दिया, तो ये आपके पास है बी वेक्टर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, माइनस का बी वेक्टर, ठीक है ना। तो अब सुनना ध्यान से, देखो ये अगर आपके पास है ए वेक्टर तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, ए वेक्टर, और ये माइनस बी वेक्टर तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, माइनस बी वेक्टर बोल देंगे। ये ए वेक्टर, इसको अपन क्या बोल देंगे, माइनस का बी वेक्टर बोल देंगे। अब सुनना ध्यान से, देखो देखो यहां पर ये तो आपके पास है क्या देगा, ए वेक्टर, इसको अपन बोल देंगे माइनस बी वेक्टर। ये ए वेक्टर भाई, बाकी कुछ मत देखो, आप इसको देखो, ये क्या आपके पास ए वेक्टर, ये माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर के टेल पे खड़े होकर बी माइनस बी वेक्टर की हेड की तरफ एक वेक्टर बना दो। और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अभी इसको अपन बोल सकते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी ये आपके पास आर वेक्टर हो गया। और यदि इन दोनों के बीच का अपन एंगल देखते हैं ना,
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास है, ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को अपन बोलेंगे 180 माइनस थीटा, और ये वाला जो एंगल है ना आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ में एंगल, इसको अपन क्या बोल देंगे, एल्फा बोल देंगे। तो यहां से आपके पास ध्यान से जो परिणामी क्या होता है आपके पास, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इस परिणामी का परिमाण आर बराबर क्या होता है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा का रूट होता है बच्चों। अगर ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता तो यहां पर भी प्लस का चिन्ह आता, माइनस होती, यहां पे माइनस का चिन्ह आ गया। इसके बाद में अलग अलग एंगल्स के लिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले थीटा बराबर 0 पुट करो, फिर थीटा बराबर 90 पुट कर दो, फिर अपन थीटा बराबर 180 पुट कर देंगे। इन अलग अलग केसेस के लिए जो आर है वो अपन निकाल देते हैं। थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 0। अब बात सुना भाई, cos 0 कितना होता है आपके पास में, बताओ 1। cos 0 कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको अपन बोल सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका रूट कर देंगे तो ए माइनस बी बन जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या देगा आपके पास, ए डिफरेंस भी बोल दो इसको आप, तो ये तो क्या बन जाएगा आपके पास है मिनिमम। और cos 90 कितना होता है बताओ 0, तो आर बराबर क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और इसी प्रकार से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, cos 180 कितना होता है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको अपन क्या बोल देंगे ए प्लस बी हो जाएगा, और इसको अपन क्या बोलते हैं मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसकी टेन एल्फा की, तो टेन एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास बी साइन थीटा अपॉन ए, यहाँ पे क्या होता है आपके पास बी कॉस थीटा माइनस हो जाएगा प्लस की जगह। भाई अगर आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता तो यहाँ पे प्लस का आता है और माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये आपके पास टेन एल्फा आ गया। और इसी प्रकार से अगर अपन टेन बीटा फाइंड आउट करें तो टेन बीटा बराबर कितना देगा आपके पास ए साइन थीटा अपॉन क्या देगा आपके पास बी, और इसके बाद माइनस क्या देगा आपके पास ए कॉस थीटा, ठीक है। और यदि ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर है, ये अपन ने मान लिया है, जैसे अपन ने सदिशों के योग में भी किया था ना कि ए और बी इन दोनों का परिमाण बराबर है। जैसे मान के इसलिए किसी भी वस्तु पर दो बल लग रहे हैं, एक तो F1 बराबर भी कितना है 10 न्यूटन और F2 बराबर भी कितना है 10 न्यूटन, यानी F1 और F2 इन दोनों का परिमाण बराबर है, यानी ए और बी अपन ने बराबर कर दिया। तो इस स्थिति में आपके पास में जो R होता है बराबर क्या होता है आपके पास में 2a साइन थीटा बाई 2 होता है, क्या होता है 2a साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की बात करते हैं तो आर इक्वल टू कितना होता है आपके पास 2a cos थीटा बाई 2, और अगर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की बात करते हैं तो इस स्थिति में आर बराबर कितना होता है 2a साइन थीटा बाई 2 लिखते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से थीटा बराबर कितना लेते हैं अपन 0 डिग्री, इसके बाद में थीटा बराबर कितना लेते हैं अपन 60 डिग्री, इसके बाद में थीटा बराबर कितना देगा आपके पास 90 डिग्री, इसके बाद में थीटा बराबर कितना देगा 120 डिग्री, और इसके बाद में आपके पास थीटा बराबर कितना देगा बच्चों 180 डिग्री, ठीक है ना। भाई वेक्टर वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर चैप्टर के अंदर इसकी एप्लीकेशंस आती है। तो जो वेक्टर वाला चैप्टर अपन बहुत अच्छे से आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को आराम से डिस्कस करते हुए। तो इस चैप्टर में अपन किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले थीटा बराबर 0, तो 0/2 0 साइन 0 0, तो आर बराबर क्या देगा आपके पास में 0, ये देगा आपके पास में मिनिमम। 60/2 30 साइन 30 कितना था 1/2, तो आर बराबर क्या देगा आपके पास में ए, ठीक है ना। 90/2 45 साइन 45 1/√2 2/√2 √2, तो आर इक्वल टू कितना देगा आपके पास में बताओ √2 इंटू ए। थीटा इक्वल टू कितना देगा 120/2 60 साइन 60 कितना था √3/2 2 से गया 2,
तो यहाँ से आपके पास r बराबर कितना होता है बताओ, √3 है। इसके बाद 180/2 कितना होता है 90, sin 90 कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास r बराबर कितना होता है 2a, तो इसको अपन बोल देंगे मैक्सिमम बोल देंगे, ठीक है ना। अब देखो नीट में बहुत आसान से क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। आपको बोल दिया जाए कि दो सदिश जिनका परिमाण समान है, मतलब a बराबर b, उन दोनों के बीच में कोण क्या हो ताकि उन दोनों के परिणामी का परिमाण भी किसी एक के बराबर हो, यानी जो r है वो आपके पास एक के बराबर प्राप्त हो। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री, अपन ने पहले डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। फिर आपको बोल दिया जाए कि अगर a और b दोनों बराबर है तो a और b के बीच का एंगल अपन क्या लें ताकि इन दोनों के अंतर का जो परिणामी है, यानी a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो किसी एक के बराबर हो जाए। तो कब आपको एक के बराबर मिल रहा है, ध्यान से देखना, देखो थीटा बराबर 60 पे। तो जब दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा ना, तो इस स्थिति में जो रिजल्टेंट है ना वो आपको किसी एक के बराबर प्राप्त होगा, ठीक है ना। एक आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको ऐसे बोला जा सकता है कि दो वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो ताकि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्टेंट और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट आपको बराबर मिले। तो अपन बोलेंगे थीटा बराबर 90। याद करना, जब a प्लस बी था ना तो भी थीटा बराबर 90 पे r बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट था। और जब यहाँ पर आपके पास a वेक्टर माइनस b वेक्टर है ना तो भी 90 पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का हो जाएगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट हो जाएगा रिजल्टेंट। तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर और a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो अपने को क्या प्राप्त होता है, सेम प्राप्त होता है बच्चों। तो ये आपके पास समांतर चतुर्भुज का नियम मैंने आपको बता दिया है, तो आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। एक एक फॉर्मूला, एक एक बात आपको ध्यान में होनी चाहिए बच्चों। तो चलिए बच्चों बोर्ड पे देखिएगा, 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को अपन अच्छे से समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास a वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk प्लस 4kk और आपके पास है b वेक्टर माइनस 4ik माइनस 2jk प्लस kk। ये आपको वेक्टर दे रखे हैं i केप जे केप के केप की फॉर्म में। तीसरा कोई वेक्टर है c वेक्टर, वो ज्ञात करो जिसे a वेक्टर व b वेक्टर के परिणामी में जोड़ने पर x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश प्राप्त हो। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपने को किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उस क्वेश्चन को अपने को समझना पड़ता है और फिर उसके बाद में वो जो क्वेश्चन जो बोल रहा है उस बात को आपको पहचान के उसको आपको डिकोड करके उसको आपको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना पड़ता है अभी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन समझिएगा। सी वेक्टर ज्ञात करो जिसे ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामी। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, देखो इस बात को मैं समझता हूं कि ए वेक्टर व बी वेक्टर के परिणामी। तो ए वेक्टर बी वेक्टर का परिणामी क्या देगा आपके पास है ए वेक्टर और प्लस क्या देगा आपके पास है बी वेक्टर। मैं किसको जोड़ने पे, सी वेक्टर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है आपको, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई के प्राप्त होता है। बस यही तो बात होगी और क्या, बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ए और बी को जोड़ दो आप, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर 2ik माइनस 4ik क्या देगा आपके पास है माइनस का 2ik, 3jk माइनस 2jk प्लस jk, 4kk प्लस kk। ये तो a प्लस बी कर दिया प्लस सी बराबर क्या देगा आपके पास आई के हो देगा। अब यहां से आपको सी वेक्टर तो फाइंड आउट करना है, माइनस का 2i प्लस आई तो 3ik, माइनस का जे हो जाएगा इधर की तरफ जाकर के और माइनस का 5kk हो जाएगा इधर की तरफ जाकर के। ये आपके पास है सी वेक्टर हो गया। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों, अपन ने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सबसे पहले ढंग से समझा और फिर उसके बाद में क्वेश्चन जो बात अपने को बोल रहे हैं उस बात को अपन ने फॉलो किया और फाइनली अपना आंसर आ गया। बहुत ही आसान सा काम है। चलिए आगे देखते हैं अपन, देखो क्या करें। एक घड़ी की नोक का वेग कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और 10 सेकेंड के दौरान वेग में परिवर्तन घड़ी की कौन सी सुई की बात कर रहे हैं, सेकंड वाली सुई। वैसे सेकंड लिख रखा तो सेकंड वाली सुई हो जाएगी,
एक घड़ी की सेकंड सुई की नोक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। एक घड़ी की सेकंड सुई की नोक का वेग कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो 10 सेकंड के दौरान वेग में परिवर्तन का परिमाण ज्ञात करना आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो, से डायग्राम बना देता हूं मैं। ये अपने पास में कोई भी घड़ी है और जो सेकंड वाली सुई है मान के चलेगा अभी कहां पर है, अभी सेकंड वाली सुई कहां पर, इस प्रकार से 12 पर है, इसकी नोक यहां पर है। 5 सेकंड बाद में ये कहां पर आ जाती है, यहाँ पे, 10 सेकंड बाद में यहाँ पे, और 15 सेकंड बाद में यहाँ पे आ जाती है। तो 10 सेकंड बाद में इसकी नोक कहां पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पे आ गई, ठीक है ना, 10 सेकंड बाद में। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास है, 60 डिग्री, कितना देगा, 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों। अब अगर अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इसकी नोक का जो वेग है वो स्पर्श की दिशा में होता है, इसका वेग हो जाएगा इधर की तरफ। यहाँ पर इसका जो वेग है वो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो इस V1 को भी अपन क्या बोल देंगे, V बोल देंगे। और यहाँ पर आपके पास जो V2 है वो भी कितना देगा आपके पास, V हो जाएगा। अब आपको निकालना है यहाँ पर वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है आपके पास, डेल्टा V बराबर क्या होता है आपके पास, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। और अगर आपको डेल्टा V इसकी बात करनी है तो ये आपके पास हो जाएगा 2V साइन थीटा बाई 2। मैंने आपको बताया था कि जब A और B बराबर है, V1 भी V और V2 भी V है, और इन दोनों का अंतर कर रहे हैं, तो आपके पास हो जाएगा 2V साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2, और इसके बाद में V, इसके बाद में साइन थीटा कितना देगा 60, 60 बाई 2 कितना देगा 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से आपके पास डेल्टा V बराबर कितना देगा V, और V बराबर कितना देगा आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। बहुत इजीली अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, देखो क्या करें आपके पास में बच्चों, इस प्रकार से कोई रेगुलर हेक्सागन है, ए बी सी डी ई एफ, सेंटर O हो गया। आपको जो ए बी वेक्टर उसको बोला जा रहा है ए वेक्टर। तो चलो इसको डायग्राम में अपन दिखा देते हैं। तो ये आपके पास ए बी वेक्टर हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, ए वेक्टर। बी सी वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। बी सी वेक्टर को अपन क्या बोल देंगे, इस प्रकार से बी वेक्टर। तो एक तो आपको ए वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक आपको ए एफ वेक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले अपन देखते हैं ए कहां पर, ए, ठीक है ना। तो ये आपके पास ए हो गया, इसको अपन बोल देंगे ए वेक्टर। अब इसका कोई तरीका नहीं है, केवल और केवल आपको अपना जो लॉजिकल माइंड है वो आपको अप्लाई करना है बच्चों। दिमाग काम में लो कि ये वाला वेक्टर आपको देकर, ये वाला वेक्टर आपको देकर, ये वाला वेक्टर आपको पूछ रखा है, तो इसको अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं अभी बताओ, क्या करें अपन इसके लिए। कुछ दिमाग में आ रहा है तो बता सकते हो। देखो मैं ऐसे सोच पा रहा हूं इसके अंदर कि अगर ये आपके पास है बी वेक्टर है, जो चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको इससे मिला देता हूं, इसको इससे मिला देता हूं। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना कि ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास है, ए डी प्लस डी ई। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, यहां से यहां, यहां से यहां, तो रिजल्टेंट आपके पास ये बन गया। तो ए को अपन लिख सकते हैं दो टुकड़ों में, ए डी प्लस डी ई, ठीक है ना। अब देखना ऐसे देखो, अगर ये वाला वेक्टर आपके पास है क्या अभी बी वेक्टर, तो ये भी बी वेक्टर हो गया, ये भी बी वेक्टर हो गया। भाई यहां पर आपके पास जो एडी है, इस एडी को अपन क्या बोल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी सी। तो एडी वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर। यहीं पे लिख देते हैं अपन, ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी सी वेक्टर।
क्योंकि भैया आप देख सकते हैं कि बी सी का परिमाण इसकी दिशा इधर की तरफ है, इसकी दिशा इधर की तरफ है, इसका परिमाण इसका कितना है, दुगुना है। तो एडी को मैं लिख दूंगा 2BC प्लस DE, डी से ई। अब ध्यान से देखना, तो ए बी वेक्टर ये हो गया और ये डी ई वेक्टर हो गया, इन दोनों का परिमाण तो बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो डीई को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, माइनस का ए बी वेक्टर बोल सकते हैं। तो यहां से आपके पास 2 बी सी वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, बी वेक्टर, और माइनस ए बी वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे, ए वेक्टर बोलेंगे। तो 2B वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो गया। चलो इसी प्रकार से इसके अंदर अपन पता लगाते हैं ए एफ वेक्टर क्या होता है। तो मैं लिख देता हूं ए एफ वेक्टर। तो वही तरीका है, सबसे पहले आपको ए एफ वेक्टर को रिजोल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स के अंदर। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखना, ए एफ कहां पे पता तो लगाओ एक बार आप। ये आपका ए एफ वेक्टर बन गया, ए एफ वेक्टर ये हो गया अभी। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो इसके लिए हो गया भाई ए तो आपने ये तो कैलकुलेट कर ही रखा है, या तो आप ऐसे कर दो ए प्लस क्या देगा आपके पास है ई एफ, ए प्लस ई एफ बराबर ए एफ हो जाएगा। ए को आपने लिख ही दिया, ये रहा, और ई एफ बी सी का अपोजिट है, ये बी सी के ई एफ परिमाण दोनों का बराबर है, डायरेक्शन दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है ना। तो अपन ऐसे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इसी तरीके से कर देते हैं अपन, या इसका और भी तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है देवदान से भाई, तरीके तो कई सारे हो सकते हैं। एक इसका ये तरीका हो सकता है कि ये आपके पास है, क्या देगा बताओ, एओ ओ को यहां बना देता हूं, और ये आपके पास है क्या देगा, ओ एफ हो जाएगा। तो ए एफ को अपन लिख सकते हैं एओ वेक्टर, एओ प्लस ओ एफ, ए से ओ से एफ, ए टू एफ आ गया। अब यहां पर आपके पास जो एओ वेक्टर है, इस एओ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं ध्यान से देखो, ये वेक्टर बराबर ये वेक्टर हो गया, ये बराबर ये, परिमाण दोनों का बराबर है, डायरेक्शन भी सेम है। तो इस एओ वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, बीसी वेक्टर। और ओ एफ को अपन क्या लिख सकते हैं ध्यान से, ये आपके पास ओ एफ हो गया। तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बराबर हो गया, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो ओ एफ को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस ए बी लिख देंगे, माइनस का ए बी हो गया। तो यहां से आपके पास है बी सी को अपन क्या बोल देंगे बताओ, बी वेक्टर, ए बी को अपन क्या बोल देंगे, ये आपके पास देखो बी वेक्टर माइनस है ए वेक्टर। तो प्यारे बच्चों ये तीनों क्वेश्चंस हैं, ये बड़े शानदार क्वेश्चंस हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ लें, इनको नोट कर लें, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब अपन अगला टॉपिक, जिसका नाम है सदिश का घटकों में वियोजन। कोई भी जो सदिश होता है उसको अपन कई सारे घटकों में वियोजित कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई भी सदिश है, आपको पूछा जा सकता है कि इसके कितने घटक हो सकते हैं, इसके अनंत घटक हो सकते हैं, इसके अनंत घटक है वो पॉसिबल हो सकते हैं। कैसे घटक क्या होते हैं भाई, टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं टुकड़े। जैसे मैंने बोल दिया कि इस प्रकार से मेरे पास में ये कोई सदिश है, मैंने बोल दिया इसको इस प्रकार से ए वेक्टर, ये ए वेक्टर बोल दिया। अब इसके मेरे को टुकड़े करने हैं, मतलब मेरे को ऐसे टुकड़े करने हैं जिन सबको जोड़ने से मेरे को ए वेक्टर प्राप्त हो जाए। तो कैसे कर सकता हूँ ध्यान से, ये हो गया, 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 दिस वन, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। इसको 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 इन सब को जोड़ने से आपको ए वेक्टर प्राप्त होता है। तो ये सारे के सारे जो टुकड़े मैंने बनाए ना, ये सारे के सारे ए वेक्टर के घटक हो सकते हैं। अब ये तो यहाँ पे कोई 8-10 घटक हो रहे हैं, पर अपनी मर्जी है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पता नहीं कितने सारे घटक बना सकता हूँ, कितने सारे टुकड़े कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो किसी भी सदिश के अनंत टुकड़े किए जा सकते हैं भी, ठीक है। चलो अब देवदान से
अब अपन बात करते हैं इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट दो समकोणीय घटकों में वियोजन दो समकोणीय घटकों में वियोजन करते हैं अपन, देखो ध्यान से। तो कैसे करते हैं, देखो दो समकोणीय घटकों में वियोजन समझ लेना अच्छे से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मूल बिंदु हो गया। यहां पे कोई इस प्रकार से वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या देगा आपके पास, ए वेक्टर। और मान के चलेगा जो ए वेक्टर वो एक्स एक्स के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा। एक्स एक्स के साथ में कोण थीटा बना रहा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस ए वेक्टर से यहां से है ना, इस एक्स एक्स पर अपन प्रोजेक्शन डालते हैं, लंब डालते हैं। ये मैंने लंब डाल दिया, तो एक्स एक्स को ये यहां पे जाके काटता है। ये वाला जो है ना, इसको मैं बोल दूंगा इसका एक्स घटक, और इसके एक्स घटक को अपन क्या बोल सकते हैं, ए एक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ए एक्स। एक्स घटक को देखा आपके पास ए एक्स। इसके बाद में इस पे खड़ा होकर के मैं वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालता हूं, लंब डालता हूं। तो y के साथ में जो एंगल है ना, मतलब सॉरी y की तरफ जो इसका घटक बन रहा है ना, इसको अपन क्या बोल देंगे, ए वाई। तो इससे x एक्स पे जो प्रोजेक्शन है वो x घटक, और y एक्स पर जो प्रोजेक्शन है उसको अपन क्या बोल देंगे, y घटक बोल देंगे। तो यहां से आपके पास में ध्यान से ए एक्स बराबर क्या हो देगा आपके पास में, या एक काम करते हैं अपन, ये जो डायग्राम है इससे अपन देखते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना देगा ए एक्स, कर्ण कितना देगा आपके पास ए। तो यहां से आपके पास ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए cos थीटा। डायग्राम से अपन देखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना देगा आपके पास ए वाई, और कर्ण कितना देगा आपके पास ए। तो यहां से आपके पास ए वाई बराबर क्या देगा आपके पास, ए साइन थीटा। तो यहां पे इसको तो अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोलेंगे ए वेक्टर का एक्स घटक, और इसको अपन बोल देंगे ए वेक्टर का वाई घटक। ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। ए वाई को अपन ए एक्स से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स कर दूंगा मैं। तो ए साइन थीटा बटे ए कोस थीटा, ए से कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या बन जाएगा, टेन थीटा। ये आपके पास आ जाएगा टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहां से आपके पास है थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ठीक है, ये तो थीटा आ गया। और उसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये आधार तो क्या देगा ए एक्स, और लंब क्या देगा ए वाई। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। तो यहां से आपके पास ए बराबर क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी आपके पास में जो वेक्टर, उस वेक्टर के दो लंबवत घटक अपन बना सकते हैं। एक तो अगल में, एक बगल में, जिधर की तरफ थीटा वो वाला घटक कोस थीटा, और दूसरे वाला क्या देगा, साइन थीटा देगा। ठीक है ना। तो ए एक्स बराबर क्या देगा, ए कोस थीटा, ए वाई बराबर क्या देगा आपके पास में, ए साइन थीटा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। चलो इसको अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से बात को समझते हैं। तो एक बार इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस पे अपन एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिएगा ये आपके पास में कोई वेक्टर है, सॉरी ये अपने पास इस प्रकार से कोई एक नत्तल है, ये बहुत काम आएगा भी।
और इस नत्तल का ये वाला जो कोण है ये कितना देगा आपके पास है थीटा, और थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 30 डिग्री। चलो थीटा ही लिख देते हैं इसको अपन, है ना। यहां पे आपने एम द्रव्यमान का कोई भी एक ब्लॉक रख रखा है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है एम। तो क्वेश्चन ये है कि एम पर जो mg लगता है ना, mg का जो आपके पास में नत्तल है ना, इसके अनुदिश वह लंबवत घटक आपको ज्ञात करने भी। तो सबसे पहले आपके पास है जो m है, इस m पे अपन लगा देंगे mg की डायरेक्शन रहेगी नीचे की तरफ, ये mg हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा आपके पास है 90, ये आपके पास है कितना देगा एंगल थीटा। तो अब इसका एक तो घटक चाहिए मेरे को नत्तल के अनुदिश, और एक चाहिए मेरे को नत्तल के लंबवत इधर की तरफ। यहां पे ये वाला एंगल कितना है 90, ये कितना देगा आपके पास है थीटा। तो इस स्थिति में ये वाला जो एंगल है ये कितना देगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आपके पास में थीटा। इस वाले एंगल को अपन क्या बोल देंगे थीटा बोल देंगे। कैसे आया देखो, ये 90 ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया थीटा। अब सुनो, इस mg का थीटा की तरफ जो घटक है उसको अपन क्या बोल देंगे बताओ, mg cos थीटा। और इस mg का नत्तल के अनुदिश जो दूसरे वाला घटक है वो आपके पास में क्या बन जाएगा बच्चों, mg sin थीटा। तो इस प्रकार से यहां पर आपके पास में जो mg है इसके अपन दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, mg sin थीटा और mg cos थीटा। और यह बात आपको ध्यान भी रखनी है कि क्षैतिज के साथ में नत्तल का आपको कोण दे रखा है, तो नत्तल के अनुदिश तो mg sin थीटा होता है, लंबवत कितना होता है mg cos थीटा होता है। ये बात मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। और बताऊंगा तो भी ऐसे बताऊंगा कि वेक्टर के अंदर मैंने आपको बता दिया था नत्तल के अनुदिश mg sin थीटा और नत्तल के लंबवत mg cos थीटा। बातें आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद में देखो ध्यान से, कोई भी सदिश है ना, उसके 3 लंबवत घटकों में वियोजन तीन लंबवत घटकों में वियोजन करते हैं अपन, देखो ध्यान से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये आपके पास है जेड एक्स हो गया। यहां पर ये आपके पास है इस प्रकार से कोई भी एक वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम मैंने रख दिया ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का एक्स एक्स के साथ में जो कोण है वो कितना देगा आपके पास, बताओ एल्फा। इसका वाई एक्सिस के साथ में जो कोण है वो कितना देगा आपके पास में बीटा। और इसका जेड एक्सिस के साथ में ये वाला जो कोण है ये कितना देगा आपके पास में गामा देगा बच्चों। तो ए वेक्टर का एक्स वाई और जेड के साथ में एंगल क्रम से एल्फा बीटा और गामा है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो आपके पास में क्या देगा बताओ ए एक्स, वाई कंपोनेंट क्या देगा ए वाई, और जेड कंपोनेंट क्या देगा आपके पास है ए जेड। एक्स एक्स के साथ में कोण कितना भी एल्फा, तो ए एक्स बराबर क्या देगा ए कोस एल्फा, ए वाई बराबर क्या देगा आपके पास ए कोस बीटा,
और ए जेड बराबर क्या देगा आपके पास ए कॉस गामा, क्योंकि एक्स वाई और जेड के साथ में एंगल कितने भी एल्फा बीटा और गामा है। अब यहां से आपके पास में देखो ध्यान से, जो कॉस एल्फा है, इस कॉस एल्फा को अपन क्या बोलेंगे ए एक्स अपॉन ए। यहां से आपके पास में जो कॉस बीटा है इसको अपन बोलेंगे ए वाई अपॉन ए, और यहां से आपके पास में जो कॉस गामा है इसको अपन बोलेंगे ए जेड अपॉन ए। और बच्चों कोस एल्फा, कोस बीटा और कोस गामा इनको अपन क्या बोलते हैं, इनको अपन बोलते हैं दिक्कोजें। क्या बोलते हैं? दिक्कोजें। तो ये आपके पास बन जाएगी दिक्कोजें, इनको अपन बोलते हैं डाई कोसाइंस हो जाएगा अभी। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा तीनों का स्क्वायर करके मैं जोड़ता हूं, क्या मिलता है मेरे को? तो मेरे को मिल जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ए जेड स्क्वायर, और नीचे आपने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब अपन जानते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड यानी ए बराबर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट होता है। तो आपके पास ए का अगर स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर कितना होता है, 1। बात याद रखना, आपके पास में चाहे कोई सा भी सदिश है, इसकी एक्स वाई और जेड एक्स के अनुदिश जो दिक्कोजें हैं उनके वर्गों का योग कितना प्राप्त होता है आपको, 1 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1। ठीक है ना। अब अपन एक फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है आपके पास में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोस स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे अपन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर एल्फा क्या देगा आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, 1 माइनस क्या देगा आपके पास में साइन स्क्वायर बीटा, और प्लस क्या देगा आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या देगा आपके पास में 1। तो 1 1 1 3, इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। 1 को इधर की तरफ ले जाओगे 3 माइनस 1 कितना देगा 2, और माइनस को उधर ले जाओ तो ये आपके पास में क्या देगा साइन स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या देगा आपके पास है साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या देगा 2। ये बात हो गई। तो यहां पर आपके पास है साइन एल्फा, साइन बीटा और साइन गामा, इनको अपन क्या बोलते हैं, दिक्जें, डाई साइंस, DISINES, इनको अपन क्या बोलते हैं, डाई साइंस। तो कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा को अपन क्या बोलते हैं, दिक्कोजें। साइन एल्फा, साइन बीटा, साइन गामा को अपन क्या बोलते हैं, दिक्कोजें, दिक्जें बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिक्जें। तो किसी भी सदिश की दिक्ज्याओं के वर्गों का योग आपको कितना प्राप्त होता है बच्चों, 2, और दिक्कोजें के वर्गों का योग कितना प्राप्त होता है आपको, 1। तो यहाँ पे मैंने आपको किसी भी सदिश को 3 लंबवत घटकों में वियोजित करके मैंने आपको बताया है। दिक्कोजें क्या होती है, दिक्जें क्या होती है, ये मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद में इसको आप अच्छे से नोट कर लें बच्चों। तो चलो बच्चों 2 क्वेश्चंस अपन करते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद में सदिश का घटकों में वियोजन अपना फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद में केवल एक टॉपिक बचेगा, सदिशों का गुणा, जिसके अंदर अपन डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अपन करेंगे बच्चों। ठीक है ना। तो देखिएगा क्या करें, ए वेक्टर बराबर क्या आपके पास में 2ik प्लस 3jk माइनस kk। तो एक तो इसकी दिक्कोजें ज्ञात करनी है, और एक आपको ए वेक्टर का एक्स अक्ष के साथ में कोण ज्ञात करना है। बस लो, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो ए वेक्टर है वो तो आपको दे रखा है, ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास में 2ik प्लस 3jk माइनस kk। तो
इसका परिमाण कितना देगा, 2 का कितना देगा 4, 3 का कितना देगा स्क्वायर 9, 1 का कितना देगा 1, 9 4 13, 13 और ये कितना देगा आपके पास है 14, तो ये आपके पास रूट 14 आ गया। अब डिकोजेंग याद करने से सबसे पहले कोस एल्फा बराबर क्या होता है ax अपॉन ए, तो ax कितना देगा आपके पास है 2 अपॉन ए कितना देगा आपके पास है रूट 14। इसी प्रकार से कोस बीटा बराबर ए वाई अपॉन ए, तो ए वाई कितना देगा आपके पास है 3 अपॉन कितना देगा आपके पास है रूट 14। इसी प्रकार से आपके पास है कोस गामा बराबर ए जेड अपॉन ए, तो ए जेड कितना देगा -1 हो जाएगा और ए कितना देगा आपके पास है रूट 14। तो बच्चों आपके पास में कोस एल्फा कोस बीटा और कोस गामा आपके पास में आ चुका है, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो ध्यान से देखो, आपको ए सदिश का एक्स एक्स के साथ में कौन ज्ञात करना है, यानी एल्फा ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपके पास एल्फा बराबर क्या देगा कोस इनवर्स 2/√14, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ए वेक्टर बराबर आई के प्लस 3jk प्लस 4kk और बी वेक्टर बराबर दे रखा है, सी वेक्टर बराबर आपको दे रखा है। तो ए सदिश बी सदिश पर सी सदिश का परिणामी ज्ञात करो, लो जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं आर सदिश बराबर 1 + 2 + 1, 2 और 1 3 रेख 4, तो 4i के, 3i के माइनस jk प्लस jk माइनस +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस कितना देगा आपके पास है 3jk, 4 2 6 माइनस 6 कट गया, ये आपके पास आर वेक्टर आ गया। तो इसका परिणाम ही निकाल दिया, आर निकाल दो, तो आर कितना देगा 4 का स्क्वायर कितना देगा 16 और 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, 16 और 9 कितना देगा 25 और 25 का रूट कितना देगा 5, तो 5 यूनिट आ गया। अभी एक्स एक्सिस के साथ में इसका कोण ज्ञात करना है, लो जी कैसे ज्ञात करते हैं अभी, टेन थीटा याद करो, टेन थीटा बराबर क्या था आपके पास वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, यही तो था लिखा था ना ए वाई अपॉन ए एक्स। तो वाई कंपोनेंट कितना देगा इसका बताओ 3, एक्स कंपोनेंट कितना देगा 4, 3/4, तो थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है, या टेन थीटा बराबर कितना देगा 3/4, तो बच्चों थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 37 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है अभी, ठीक है ना। कैसे, एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है, ये आपके पास है थीटा, ये आपके पास है कितना देगा आपके पास है 3, ये 4, ये 5, 5 और 3 के बीच का एंगल कितना होता है 53 डिग्री, 4 और 5 के बीच का एंगल कितना होता है 37 डिग्री। अब बात सुना भी, जैसे tan 37 निकालना आपको tan 37, मतलब एंगल आपने 37 डिग्री को कंसिडर किया है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना देगा 3, आधार कितना देगा 4, 3/4 हो गया अभी, ठीक है ना। ये बातें हो गई भी। तो स्टूडेंट्स अब इस चैप्टर के अंदर केवल एक ही चीज़ बची है, सदिशों का गुणा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वो अपन अगले लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इस वेक्टर के जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा देता हूँ, ठीक है ना। करने आपको सारे हैं, ठीक है ना, इसमें टिक करवाने वाली कोई बात नहीं, सारे करने हैं, पर कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना, जो बोर्ड पे मेरे करवाने लायक है वो क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवा देता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब तक अपन ने जितना भी पोर्शन डिस्कस किया है उसके अंदर मैं आपको स्टेज वाइज क्वेश्चन टिक करवा देता हूँ। तो सबसे पहले स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है, 2 3 भी कर लोगे, 4 क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा ठीक सा है, इसके बाद में 5 थोड़ा ठीक सा है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद में ध्यान से 7 8 9वां क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसके बाद में 10 11 आसान, 12 13 14 15, ये 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन भाई मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, 15वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद में 16वां करवा दिया, और फिर उसके बाद में 18वां क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, 2v sin θ/2, इस फॉर्मूले से आपको सोल्व करना है इसको। 19 20, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, ठीक क्वेश्चन है ये।
इसके बाद में 21 में से तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा जो अपन ने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो इसको एक बार छोड़ो आप, ठीक है ना। इसके बाद में स्टेज 2, स्टेज 2 के अंदर अपन बात करते हैं। तो बच्चों ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको करना है, केवल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। इसके बाद में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4 ये करवाऊंगा मैं आपको। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये करना ही है आपको भाई, केवल इक्वेशंस बनेगी उनको सोल्व करना आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मस्ट। 7वां क्वेश्चन आपको करना ही है। इसके बाद में भाई 8वां क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में 9, 10, 11 ये तो बाद में होंगे। इसके बाद में 18, क्वेश्चन नंबर 23, 20 और 23। तो क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 23, 20 और 23 और 26 भी करना आपको। ये जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। और इसके बाद स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड के अंदर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखना आपको। ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है मैंने आपको, याद होगा आपको। 8वां करवा दिया और 11वां क्वेश्चन, बस यही है भाई, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन है बच्चों आपको करने हैं भाई अच्छे से। 3 और 6 मैंने टिक करवाए स्टेज थर्ड के अंदर, 3 और 6। तो ये क्वेश्चंस तो बाकायदा मैं आपको सारे सारे बोर्ड पे डिस्कस करूँगा। और बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको सदिशों का गुणा यानी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद में सॉल्व करवा दूंगा। तो इसी के साथ में आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। कल के लेक्चर में अपन वेक्टर को फिनिश कर देंगे। फिर उसके बाद में अपन किसी भी दिन मैं आपको पहले बता दूंगा अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे भी, उस दिन मैं आपको मॉड्यूल डिस्कस करूँगा जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट टिक करवाए हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।